आर्टिकल 3 कहता है कि राज्यों का निर्माण करना हो। निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य की स्थापना करना हो। तो ऐसी शक्तियां किसके पास हैं? तो केवल संसद के पास हैं। ये शक्ति केवल संसद के पास है। राज्यों के निर्माण, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने संबंधी शक्ति। और संसद इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगी? संसद इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेगी? यह मान लो कि राज्यों का निर्माण, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना है, तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। क्या है? तो सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा। संसद में एक विधेयक को पेश किया जाएगा राष्ट्रपति की सिफारिश से। जब ये विधेयक संसद में पेश हो जाएगा, इसके पश्चात राष्ट्रपति इस विधेयक को राज्यों की संबंधित राज्य के, अब संबंधित राज्य यदि मान लो 2 से अधिक राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे में संबंधित राज्यों के पास इस विधेयक को एक निश्चित समयावधि के लिए विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। विचार विमर्श के लिए तो राज्य के विधानमंडल का या राज्यों के विचार विमर्श को स्वीकार कर सकता है। यदि कोई राज्य या संबंधित राज्य राष्ट्रपति को कोई राय देते हैं या सुझाव देते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसी राय या सुझाव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यों का सुझाव मानने के बाध्य नहीं होगा। और यदि यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो माना जाता है कि यह विधेयक या राज्य का निर्माण हो गया। तो यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी यदि यहाँ तक प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसे समझिएगा, मान लो कोई राज्य है, ऐसे समझिए, मान लो ये उत्तर प्रदेश है और ये मध्य प्रदेश है, ये मान लो एमपी है और ये उत्तर प्रदेश है। अब संसद चाहती है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, तो इनके उत्तर प्रदेश के जिलों को और मध्य प्रदेश के जिलों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जाए, बुंदेलखंड। क्या बनाया जाए? बुंदेलखंड। तो इसकी क्या प्रोसेस होगी? तो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू। क्या है? द्रौपदी मुर्मू। तो ये एक विधेयक लाएंगी, कहां पर? तो संसद में पेश करेंगी। संसद में विधेयक पेश करेंगी और संसद में पारित हो जाने के पश्चात इस विधेयक को मध्य प्रदेश की विधानमंडल और उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास एक निश्चित समयावधि के लिए, निश्चित समय के लिए विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा एमपी और यूपी की विधानमंडल के पास। अब ये एमपी और यूपी की गवर्नमेंट या विधानमंडल राष्ट्रपति को अपने सुझाव दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनकी सुझाव मानने के बाध्य नहीं होगी। राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि इनके सुझाव को या तो स्वीकार कर ले या फिर अस्वीकार कर दे, लेकिन ये राज्यों के विधानमंडल के सुझाव या राय को मानने के बाध्य नहीं होगा राष्ट्रपति। यदि यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो माना जाता है या मानेंगे कि राज्य का निर्माण हो गया। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। और इस संबंध में हम देखते हैं राज्यों के निर्माण में यदि हम देखें तो क्या समझ में आया? यहाँ केंद्र को शक्ति है राज्यों के निर्माण, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन के लिए। राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का नहीं। भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। लेकिन अमेरिका में क्या है? तो अमेरिका में है संघीय शासन प्रणाली। तुम जानते हैं संघ और राज्य के मध्य स्पष्ट शक्तियों का विभाजन है। तो अमेरिका में यदि राज्यों का निर्माण करना हो या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो संघ को राज्यों से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। संघ को राज्यों से अनुमति लेनी ही पड़ेगी। यदि राज्य अनुमति नहीं देगा तो संघ कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए अमेरिका में कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। इतना आसान नहीं है अमेरिका में राज्यों का निर्माण। अमेरिका में इतना आसान नहीं है कि संघ बिना राज्यों की अनुमति के नए राज्य का निर्माण कर ले या राज्यों का नाम परिवर्तित कर दे। लेकिन भारत में राज्यों की कोई पावर नहीं दी हुई है। तो ये था अनुच्छेद 3। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा।